सबों को जय मसीह की। मैं आप सबों का स्वागत करता हूँ इस ऑनलाइन सर्विस में और इस वर्शिप के समय में। आइए सब मिलकर कुछ गीतों को गाते और परमेश्वर की महिमा स्तुति करते हैं। बड़ी पूर्णता में
Thank you.
धन्यवाद करते हैं, तेरी दया पिता परमेश्वर, तेरी अनुग्रह के लिए धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। हाँ परमेश्वर पिता परमेश्वर, आपकी अनुग्रह आपकी दया के पिता परमेश्वर धन्यवाद करते हैं। इस आराधना के समय पिता परमेश्वर हमारे जीवन को पिता परमेश्वर, अपने मनों को पिता परमेश्वर छूइए पिता, अपनी उपस्थिति से पिता परमेश्वर सबको भरे पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता आज इस पूरी सभा को पिता परमेश्वर आपके हाथ में सौंपते हैं। जितने जन जुड़े हैं सबों को पिता परमेश्वर आपके हाथ में सौंपते हैं पिता परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं उनके जीवन में पिता परमेश्वर आप कार्य करें पिता परमेश्वर, उनके जीवन में पिता परमेश्वर आप अनुग्रह करें, दया करें परमेश्वर पिता। सारी चीजों को आपके हाथ में सौंपते हैं। इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ₹10,000 रामू भैया के लिए है और ₹5,000 पहले का है। टोटल अमाउंट ₹15,000 हुआ। क्या करें, और टेंशन हो रहा है। बोल दिए हैं रामू भैया को, कल रामू भैया आ रहा है। मेरा लॉकडाउन में काम भी छूट गया है और समझ में नहीं आ रहा कि कैसे इतना पैसा हम दें। क्या हुआ संतोष, तुम इतना टेंशन में क्यों है भाई? बहुत टेंशन में है। एक्चुअली क्या बहुत ज़्यादा कर्ज ले लिए हैं और बहुत परेशान हैं। कि कल बोल भी दिए हैं रामू भैया को कल आ रहा है और बहुत ज़्यादा टेंशन में, कैसे कर्जा चुकता करेंगे। हाँ, तुम्हारा तो समस्या बहुत ज़्यादा है। इसका उपाय है। क्या है इसका? यीशु मसीह बोलता है मुझ पर विश्वास करो। तो तुम भाई, हम बोलेंगे कि यीशु मसीह पर विश्वास करो तो तुम्हारा सारा समस्या समाधान हो जाएगा। ठीक है, हम विश्वास करेंगे प्रभु यीशु मसीह पर। ठीक, मैं भी प्रार्थना करूँगी कि तुम विश्वास के द्वारा तुम्हारा सारा कष्ट चुकते हो। धन्यवाद प्रभु, मैं आप में विश्वास करता हूँ कि जो मेरा कर्जा है वो टूट जाए और जो मेरा काम छूट गया था वो काम फिर से लग जाए। नमस्ते राम। और क्या हुआ, इतना घबरा रहे, क्या हुआ? हाँ, थोड़ा सा टेंशन में है राम भैया। वही सोच रहे हैं कि आपको कैसे कर्जा चुकता करें और काम भी नहीं मिल रहा है। अच्छा, अरे कोई टेंशन मत लो यार, घबराओ मत, ठीक है? तुमको जब काम मिल जाएगा आराम से तुमको धीरे धीरे करके कर्जा चुका देना। अभी कोई टेंशन मत लो पैसा का, ठीक है? बाद में तुम दे देना। ठीक है, थैंक यू राम भैया, आपने अभी तक मदद कर रहे हैं और किए भी हैं, इसके लिए थैंक यू सो मच। अरे कोई ऐसा टेंशन नहीं, ठीक है? चलो। हेलो, हाँ गुड मॉर्निंग सर। सर क्या बात है, बोलिए। सर काम पर आना है? सर कब से आना है सर, बोलिए। वो कल से? थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। ठीक है सर, कल आ जाएंगे काम पर। अरे वाह, क्या हो गया यार, वो बहुत खुशी मिल रहा है कि कर्जा भी मुझे, मेरा जो था वो भी बोल दिया है कि बाद में देना और इस काम मेरा भी लग गया है। मैं बहुत खुश हूँ। धन्यवाद प्रभु, मैं आप में विश्वास किया और आपने हमारी प्रार्थना को सुना है, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ।
बहाया गया हमारे खातिर, जो बहाया गया हमारे खातिर, करते हैं स्मरण तुझको, नई वाचा दी तूने हमको, करते हैं स्मरण तुझको, नई वाचा दी तूने हमको। हालेलुया, परमेश्वर की स्तुति हो। और आज के इस दोपहर में फिर से मैं आपके साथ हूँ कि आपसे कुछ पल परमेश्वर के वचन से बातचीत करूँ। और आज मैं आपसे बातचीत कर रहा हूँ, बिलीव एंड रिजॉइस, विश्वास करें और आनंदित रहें। मेरे प्रिय, इस संसार में विश्वास करना और आनंद करना दोनों ही बड़ी गंभीरता का विषय बना हुआ है। लोग किसी पर विश्वास करें, ये बहुत ही मुश्किल का विषय बन गया है। किन बातों में वे आनंदित हों, क्योंकि आनंद जाता रहा है और विश्वास खो गया है। लोगों के मन ठंडे पड़ गए हैं, विशेषतः ऐसे संसार में जहां पर हम रह रहे हैं, जहां पर हर एक कहीं ना कहीं किसी न किसी के साथ धोखा खाया हुआ है। ऐसे समय पर कैसे कोई विश्वास में रहे, ऐसे समय पर कैसे कोई आनंदित रहे, जबकि किसी के जीवन में निराशाएं हैं, किसी के जीवन का आनंद किसी ने छीन करके किसी और के साथ अपने जीवन के संपर्क को जोड़ दिया है। मेरे प्रिय, आज के इस दोपहर की घड़ी में मैं चाहता हूं कि आप और हम इस वचन को जब सुनने पर हैं, तैयारी के मन से बैठे। आइए हम तैयार हो जाएं कि आज हमें और आपको उस विश्वास और आनंद का सत्य समझ में आए जिसके लिए परमेश्वर हमसे चाहत रखता है। एक बार एक व्यक्ति था जो अपने जीवन में हार कर विचार बनाया कि वो सारे संसार के लोगों से अलग जाकर के जीवन काटेगा। और उसने बहुत बड़ी योजना बनाई और उसने चुना कि एक बहुत बड़ा पहाड़ हो जिस पर वो चढ़ेगा और चढ़ करके वहीं पर वो रहा करेगा। किसी मनुष्य से कोई ताल्लुकात नहीं रखेगा, किसी के साथ कोई संबंध नहीं रहेगा। एकाकी जीवन वो जीने की तमन्ना बना रहा था। और उसने एक दिन एक बहुत बड़ा पहाड़ पाया और उस पर चढ़ना आरंभ किया। उसने सुबह से ही चढ़ना शुरू किया और चढ़ते 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 कुछ दूर ऊपर तक गया और तब तक चढ़ते चढ़ते उसको दोपहर हो गई। और उसके बाद धीरे धीरे शाम ढलने लगी, रात का अंधेरा आने लगा। और उस समय अंधियारे के चलते जब उसका पैर फिसला, जब वो देख नहीं पाया, उसका पैर जब फिसला और जब वो पहाड़ पर से गिरने लगा सरक करके, तो वो सोचने लगा कि हाय, मैंने ये क्या किया। उसके दिमाग में सिर्फ इतना ही आ रहा था कि अब तो मैं बचूंगा नहीं, मर ही जाऊंगा। क्योंकि वो सुबह से चढ़ना शुरू किया था और चढ़ते चढ़ते बहुत ऊंची ऊंचाई तक चढ़ गया था। लेकिन वहां से जब वो सरकना शुरू हुआ था और सरकते सरकते जब नीचे आया तो किसी पेड़ का जड़ उसके हाथ में लग गया और उसने उस जड़ को पकड़ लिया। और पकड़ने के बाद उसने कोशिश नहीं की कि वो नीचे देखे। वो अपने सिर को, अपनी आंखों को ऊपर की ओर उठाया हुआ था, क्योंकि इस संसार से वो थक चुका था। संसार की जिंदगी से उसका जीवन तप चुका था, उसका मन बैठा हुआ था।
और उसके हृदय में कोई और उम्मीद ही नहीं दिखाई दे रही थी। उस घड़ी में मेरे प्रिय, जब वो जड़ को पकड़े हुए लटका हुआ था, तो परमेश्वर ने उसको पुकारा। उससे कहा, बेटे तुम छोड़कर इस जड़ को नीचे उतर जाओ। और परमेश्वर की आवाज सुनने के बावजूद भी उस व्यक्ति ने अपने मन को कड़वा किया। उसने उस जड़ को छोड़ा नहीं, क्योंकि उसने कहा अगर मैं इस जड़ को छोड़ूंगा तो मैं मर जाऊंगा, क्योंकि उसके दिमाग में था कि वो बहुत ऊंचाई पर है और नीचे अगर उसे छोड़ा तो उसके प्राण निकल जाएंगे। जानते हैं प्रिय, वो व्यक्ति लटके लटके उसी जगह में, उसी पेड़ की टहनी पर लटके लटके ही दम तोड़ दिया, वो मर गया। जिस टहनी पर वो लटका हुआ था, जिस जड़ को पकड़ के लटका हुआ था, वो बहुत ऊंचाई पर नहीं था, सिर्फ जमीन से 3 फीट ऊंचाई पर था वो व्यक्ति। गिरने से शायद उसे चोट भी नहीं लगती, लेकिन उसने परमेश्वर की आवाज को सुनना पसंद नहीं किया। हे मेरे भाई और बहन, आज इस दोपहर में मैं आप सभी से उम्मीद करता हूं कि आप परमेश्वर की आवाज को, परमेश्वर के वचन को, परमेश्वर के सत्य को अपने जीवन में, और जो वो कहता है उस पर आप जरूर ध्यान देंगे। परमेश्वर चाहता है कि आप विश्वास का जीवन जिए। वो चाहता है कि आपका विश्वास बढ़े और आपके विश्वास की परख हो। आप एक से बढ़कर बहुतेरी बातों से परखे जा सकते हैं, और यह कोई जरूरी नहीं कि केवल सताव से ही हमारी और आपकी परख हो या परीक्षा हो। मेरे अपने जीवन में बहुत सारी ऐसी बातें आ सकती हैं जिसमें हमें और आपको परीक्षाओं के दौर में होकर गुजरने की आवश्यकता पड़े, लेकिन परमेश्वर इनमें से चाहता है कि हम जाएंगे जिससे हमारा और आपका विश्वास बढ़े। और इसीलिए मेरे प्रिय, परमेश्वर का दास पत्रस इस प्रकार से लिखता है, उससे तुम बिन देखे प्रेम रखते हो और अब तो उस पर बिन देखे विश्वास भी करके ऐसे आनंदित और मगन होते हो जो वर्णन से बाहर और महिमा से भरा हुआ है। हालेलुया। नए नियम की प्राथमिक कलीसिया बड़ी परीक्षा से होकर के गुजर रही थी। तब सताव आया। प्रेरित पतरस इस वचन को उन सारे सताए गए लोगों को उत्साहित करते हुए लिखता है कि विश्वास करो और आनंदित रहो। हालेलुया। पतरस कहता है कि हे प्रियो, जो दुख रूपी अग्नि तुम्हारे परखने के लिए तुम में भड़की है, इससे यह समझकर अचंभा ना करो ये कोई अनोखी बात तुम पर बीत रही है, पर जैसे जैसे मसीह के दुखों में सहभागी होते हो आनंद करो, जिससे उसकी महिमा के प्रकट होते समय भी तुम आनंदित और मगन हो। हालेलुया। परमेश्वर की प्रशंसा हो, परमेश्वर की महिमा हो। पतरस इसको इस प्रकार से बताता है कि यह आनंद तब आरंभ होता है जब हम यीशु को अपने जीवन का उद्धारकर्ता स्वीकार करते हैं। पतरस इस बात को इस प्रकार से बताने की कोशिश करता है कि यह आनंद जब आरंभ होता है जब हम यीशु मसीह को अपने जीवन का उद्धारकर्ता स्वीकार करते हैं। आप परमेश्वर की दया और अनुग्रह से नया जीवन प्राप्त करते हैं। परमेश्वर ने आपके लिए यीशु के रूप में उद्धारकर्ता को भेजा, जो आपके पापों के लिए मरा, पुनरुत्थित हुआ तथा आज भी जीवित है। हालेलुया। परमेश्वर की प्रशंसा हो। मेरे प्रिय, मैं नहीं जानता हूं कि आपका आनंद कैसा है, आपके विश्वास की दशा कैसी है। क्या सच में हम विश्वास में पाए जा रहे हैं? क्या हमें परमेश्वर के इस कर्तव्य या कार्य का आनंद है कि वो मेरे लिए मरा, मेरे लिए जी उठा और आज भी जीवित है? पतरस विश्वासियों की दशा को समझता था जो सताव में से होकर जा रहे थे। वो उन्हें उस सताव व परीक्षा की घड़ी में भी आनंदित रहने के लिए उत्साहित करता है। पतरस कहता है, उनके विश्वास की परख ही बताएगा कि आपका विश्वास सच्चा है या सच्चा नहीं है। हमारे विश्वास की परख जब होती है तो इससे पता चलता है कि हमारा विश्वास कैसा है। और इसीलिए परमेश्वर का दास पहला पतरस 1 अध्याय उसके 6 से लेकर 7 पद, पहला पतरस 1 अध्याय 6 से लेकर 7 पद में इस प्रकार से कहता है, इस कारण तुम मगन होते हो, यद्यपि अवश्य है कि अभी कुछ दिन के लिए नाना प्रकार की परीक्षाओं के कारण दुख में हो।
मैंने जानता हूं कि आपके दुख कैसे हैं प्रेम, किन बातों को आप झेल रहे हो, कौन कौन सी भावनाएं, कौन कौन से विचार आपके अंदर आपको कैदी बना रहे हैं, किन किन बातों ने आपको जकड़ रखा है। लेकिन मैं ये विश्वास करता हूं, और इसीलिए परमेश्वर का दास यूं कहता है, और ये इसलिए है कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास, जो आग से ताए हुए नासमान सोने से भी कहीं अधिक बहुमूल्य है, यीशु के प्रकट होने पर प्रशंसा और महिमा और आदर का कारण ठहरे। हालेलुया। हमारे लिए हमारा मसीह प्रकट होने वाला है, और ये परमेश्वर की मर्जी है कि हम और आप अपने विश्वास में ऐसे बहुमूल्य जन बन जाए कि हमें और आपको प्रशंसा और महिमा और आदर मिले। आज इस संसार में बहुत सारे लोग अपने जीवन में प्रशंसा, महिमा और आदर को कमाने के लिए पागल हैं। कहां मिल सकता है और कैसे मिल सकता है, उसकी खोज में धुन लगाए हुए हैं। लेकिन हमारे लिए तो साक्षात परमेश्वर का ये वचन हमसे यूं कहता है कि यीशु मसीह प्रकट जब होगा तो वो हमें प्रशंसा, हमारी प्रशंसा करेगा। क्या आप प्रशंसा प्राप्त करना चाहते हैं? हालेलुया। क्या आप महिमा और आदर प्राप्त करना चाहते हैं? आपका सम्मान, आपका आदर, आपकी महिमा परमेश्वर बढ़ाएगा। हालेलुया। क्या करना है? हमें हमारे विश्वास को सोने जैसा बनाना है। जब वह आग में ताया जाएगा, जब हम और आप परखे जाएंगे, जब हमारे ऊपर परीक्षाओं का बवंडर आएगा, उसका एक बड़ा मूल्य होगा। मेरे प्रिय, आपके विश्वास की परख ही यह दर्शाता है कि आप वास्तविक विश्वासी हैं या असली विश्वासी हैं। आपके विश्वास की असलियत उससे भी ज्यादा कीमती है, जो किसी विशुद्ध सोने से भी मूल्यवान है। जब आपकी परख होती है तो विश्वास ही आपकी सफलता का मार्ग ठहराता है। जानते हैं, आप परमेश्वर के विश्वास से मुहरबंद हो जाते हैं, और परमेश्वर चाहता है कि हम असल विश्वास रखें, ना कि नकल विश्वास रखें। We have to have a genuine faith, not a fake faith. हाँ? परमेश्वर की महिमा हो। आइए हम देखिए विश्वास क्या है। सरल तौर से अगर हम कहने की कोशिश करें, विश्वास वह है जिसे हमने देखा नहीं पर उसी पर हम विश्वास करते हैं। विश्वास वह है जिसे हमने देखा नहीं पर उसी पर हम विश्वास करते हैं। अभी भी बहुत सारी चीजें हैं जिसके लिए आप अनसर्टेन हैं, आप नहीं समझते, नहीं जानते। चाहे वो आपके करियर का विषय हो, चाहे वो आपके लाइफ पार्टनर का विषय हो, चाहे वो आपके फ्यूचर का विषय हो, चाहे आपकी पढ़ाई का विषय हो, चाहे आपकी जिंदगी का विषय हो। मेरे प्रिय, हर एक बातें परमेश्वर का वचन कहता है, जो बातें हमें दिखाई नहीं देती हम उसी पर विश्वास करते हैं। ये विश्वास है। अब विश्वास आशा की वस्तुओं का निश्चय, अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है, क्योंकि इसी के विषय में प्राचीनों की अच्छी गवाही दी गई है। जैसे इब्रानियों की पुस्तक 11 अध्याय उसका 1 और 2 पद हमें यह बात कहता है। विश्वास का सार सिर्फ परमेश्वर का वचन है। प्रिय, यदि आप यह विश्वास करते हैं कि परमेश्वर ने इसे कहा है या फिर परमेश्वर ने वादा किया है, तो आपको यह विश्वास करना है कि विश्वास में देखने और विचार करने के लिए शक्ति है, और हमारा विश्वास इस बात को जानता है कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। परमेश्वर पर विश्वास रखें, वह जो कहता है उस पर भी विश्वास रखें, और यह भी विश्वास रखें कि वह उन सब चीजों को करने के योग्य है तथा उसे वह कर सकता है। हालेलुया। क्या करना है? हमें और आपको विश्वास करना है कि जो वह कहता है वह उसे करने के योग्य है और उसे वह कर सकता है। आमीन, आमीन।
परमेश्वर की महिमा हो। हे मेरे भाई बहन, मैं नहीं जानता हूं कि कहां पर आप विश्वास को ऐसे पकड़े हुए हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन बताता है इज़राइल जो परमेश्वर की संतान थे, जो परमेश्वर की प्रजा थी, उनके पास परमेश्वर का वचन तो था, लेकिन परमेश्वर के प्रतिज्ञा के देश में वो प्रवेश नहीं कर पाए थे। हमारे लिए भी यिर्मयाह 29 का 11 पद हमारे प्रतिज्ञा करता है, लेकिन मेरे प्रिय, मैं नहीं जानता हूं कि आप में से कितने हैं जो उस प्रतिज्ञा को प्राप्त कर चुके हैं। क्या वजह था कि वे इजरायली लोग प्रतिज्ञा के देश में प्रवेश नहीं कर पाए थे? इजराइल को परमेश्वर की प्रतिज्ञा का ज्ञान तो था, लेकिन उनमें उस विश्वास की घटी थी जो उन्हें वो आनंद दे सकता था। अगर आज हम और आप चाहते हैं कि हमें और आपको आनंद मिल जाए, तो मेरे प्रिय हमें विश्वास करना है। हालेलुया। हमारा विश्वास ही है जो हमें और आपको आनंद प्रदान कर सकता है, हमें और आपको वो खुशी दे सकती है, हमें और आपको सफलता प्रदान कर सकती है, हमारे और आपकी निराशाओं को समाप्त कर सकती है, हमारे और आपके जीवन में उन सारी बातों की प्रधानता को प्रदान कर सकती है जिन बातों की प्राप्ति के लिए हम और आप अपने जीवन में चाह रखते हैं। वो सब वो विश्वास हमें और आपको प्रदान करेगा जो हमने उस परमेश्वर को किया है। हालेलुया। परमेश्वर की स्तुति हो, परमेश्वर की महिमा हो। इज़राइल को परमेश्वर की प्रतिज्ञा का ज्ञान तो था, लेकिन उनमें उस पर और उनमें विश्वास की घटी थी जो उन्हें आनंद प्रदान कर सकती थी। जब उन पर कठिनाई आई तो वे कुड़कुड़ाए, उन्होंने परमेश्वर पर दोष लगाया, परमेश्वर पर आरोप लगाया। उन्होंने कठिनाइयां, परेशानियां, बातें हमारे लिए इसलिए आती हैं कि परमेश्वर हमें तैयार करे, हमें बनाए, हमें और आपको इस योग करे कि हमारी चमक सोने से भी ज्यादा हो। परमेश्वर का दास अय्यूब जब परखा गया, जब शैतान ने उसके ऊपर ऐसी बातें ला दी कि उसके संतान और संततियां समाप्त हो गए, उसकी भेड़ बकरियां, उसके मवेशियां लूट ली गई, उसके नौकर चाकर छोड़ के भाग गए और उसकी पत्नी ने भी उसे छोड़ दिया। मेरे प्रिय, परमेश्वर का वचन कहता है ऐसी दशा में भी वो अपने मुंह से कभी भी परमेश्वर के विरुद्ध में कोई ऐसी बातें नहीं कहा, और वो कहता है कि जब मैं परख लिया जाऊंगा तो मैं सोने से भी खरा निकलूंगा। मेरे प्रिय, धन्यवाद उस परमेश्वर का, एक ऐसा विश्वासी होना जो फिर से डबल तरीके से अपनी आशीषों को प्राप्त करें। क्या आप वैसा विश्वासी होना चाहते हैं? परमेश्वर का वचन कहता है वे सुनने वाले वचन को तो सुने थे, लेकिन उनको सुनने से कोई लाभ नहीं होता, क्योंकि सुनने वाले के मन में विश्वास के साथ वो बातें नहीं बैठी थी। और इसीलिए बहुत से लोगों का विश्वास इज़राइल के लोगों के समान है। उनकी समस्या यह नहीं कि उन्हें वचन का ज्ञान नहीं है, लेकिन उनके अंदर एक समस्या है कि उनके अंदर विश्वास नहीं है। वचन है लेकिन विश्वास की घटी है। हमें 3 क्षेत्रों में विश्वास की आवश्यकता है। नंबर 1, पहली बात, जब आपको कुछ ना दिखाई दे। नहीं जानता हूं मेरे प्रिय कि ऐसे पैंडेमिक टाइम में आपको क्या दिखाई दे रहा है, कौन सी बातें दिखाई दे रही हैं। हर तरफ निराशा की बातें या आशा की बातें दिखाई दे रही, मैं नहीं जानता हूं, लेकिन जब आपको कुछ ना दिखाई दे, किसी ने यूं कहा, डोंट लुक एट द सी बट सी एट द क्रॉस। किसी ने यूं कहा था, डोंट लुक एट द सी बट सी एट द क्रॉस। चाहते हैं क्रूज हमारे लिए समुद्र पार करने का जरिया है। क्रूज हमारे लिए जहां रास्ता नहीं दिखाई देता, उस रास्ता को पार करने का एकमात्र मार्ग है, साधन है। आइए हम देखें, नूह ने कभी भी बारिश नहीं देखी थी। प्रिय, परमेश्वर का वचन कहता है नूह के जमाने में कभी बारिश नहीं होती। परमेश्वर के निर्देश के अनुसार आज्ञाकारी होकर जहाज बनाया उसने। नूह के विश्वासपूर्ण कार्य ने उसे और उसके घर वालों की रक्षा की।
विश्वास ही से, परमेश्वर का वचन कहता है इब्रानियों की पुस्तक 11 अध्याय उसके 7 पद में, विश्वास ही से नूह ने उन बातों के विषय में जो उस समय दिखाई न पड़ती थी चेतावनी पाकर भक्ति के साथ अपने घराने के बचाव के लिए जहाज बनाया और उसके द्वारा उसने संसार को दोषी ठहराया और उस धर्म का वारिस हुआ जो विश्वास से होता है। मेरे प्रिय, नहीं जानता हूं कि आपको क्या नहीं दिखाई दे रहा है। आप किसी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, उत्तर नहीं दिखाई दे रही। आप किसी सफलता के लिए कोशिश कर रहे हैं, उसका कुछ हश्र नहीं दिखाई दे रहा है। याद रखें, नूह के जमाने में कभी किसी ने बारिश नहीं देखी थी, लेकिन नूह को जब परमेश्वर ने कहा था, उसने उसकी बातों को बड़ी विश्वास योग्यता से लेकर आज्ञाकारी रहा, उसका घर और घराना बचा रहा। क्या आप आज इस वचन को सुन रहे हैं? परमेश्वर का वचन कहता है, जब आपको कुछ नहीं दिखाई दे, आपको कोई होप नहीं दिखाई दे, बिलीव इन हिम, द जॉय विल कम। हालेलुया, परमेश्वर की स्तुति हो। इसीलिए इब्रानियों की पुस्तक 11 अध्याय उसके 6 पद में परमेश्वर वचन कहता है, और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है और अपने खोजने वाले को प्रतिफल देता है। आज हम और आप प्रतिफल के योग्य हैं मेरे प्रिय। हमें दिखाई कुछ नहीं देता, लेकिन हमारा परमेश्वर हमसे कहता विश्वास रखो। नंबर 2, जब आप परीक्षा में हो तब भी आप विश्वास रखें। परीक्षाएं कठिन होती हैं, परीक्षाएं हमें तोड़ती हैं। हाँ, मैं यूं कहूंगा, परीक्षाओं के चलते हम और आप सीढ़ियों को चढ़ते हैं, मालूम, हम आगे बढ़ते हैं। परीक्षाएं हमें बर्बाद नहीं करती, लेकिन कभी कभी परीक्षाएं हमारे लिए घातक होती हैं जब हम तैयार नहीं हो। लेकिन वैसे घड़ी में भी हम विश्वास रखें। शायद आपकी परख हो रही है, शायद आप पर बहुत सारी ऐसी बातें आपके मनों में आ रही हैं जिसके चलते आपकी परीक्षा हो रही है। मेरे प्रिय, हारिए मत, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है 1 कुरिन्थियों 10 अध्याय 13 पद में, तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर है। परमेश्वर सच्चा है और वह तुम्हें सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में ना पड़ने देगा, वरन परीक्षा के साथ निकास भी करेगा कि तुम सह सको। हालेलुया, परमेश्वर की महिमा हो। मैं नहीं जानता हूं कि आपकी किस बात से परीक्षा हो रही है, कौन सा विषय है जिसमें आपका मन पूरी तौर से टूट रहा है, लेकिन प्रभु आपको उसमें से निकलने की शक्ति प्रदान करेगा। विश्वास रखें, परमेश्वर आपको इससे निकालेगा। आपके घर में आर्थिक संकट है, परमेश्वर उसका उपाय करेगा। आपके घर के लोग लोन लेकर बैठे हुए हैं, परमेश्वर उसकी पूर्ति के लिए आपकी सहायता करेगा। परमेश्वर आपके सामने जो नौकरी की समस्या है उसके लिए आपके लिए कार्य करेगा। आपने कई बार कोशिश की है और आप हार गए हैं, मैं आपसे कहता हूं परमेश्वर आपके लिए उपाय करने वाला है, बस विश्वास रखो। हालेलुया, परमेश्वर कुछ अद्भुत करने जा रहा है आपके साथ। बिलीव एंड रिजॉइस, विश्वास करो और आनंदित रहो। परमेश्वर की महिमा हो। तीसरी बात, जब आप जोखिम, खतरों तथा परेशानियों का सामना करें, जब आप जोखिम और खतरों और परेशानियों का सामना करें, तब विश्वास रखें। आपकी सुरक्षा विश्वास करने और आनंद करने में है। हमारी और आपकी सुरक्षा विश्वास करने और आनंद करने में है। कारावास में जब पौलुस था तो उसने उस जगह से, फिलिपियों की पुस्तक उसके 4 अध्याय 6 पद में वो हमसे कहता है, प्रभु में 4 के 4 में सॉरी, उसमें वो कहता है प्रभु में सदा आनंदित रहें। मैं फिर कहता हूं आनंदित रहो। प्रभु में सदा क्या करो? आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूं आनंदित रहो। आप परिस्थितियों की परवाह किए बिना आनंदित रह सकते हैं। आप अपने उद्धार के कारण आनंदित हो। परमेश्वर के प्रेम और परमेश्वर की प्रतिज्ञा के कारण आनंदित रहे मेरे प्रिय, क्योंकि उसने जो प्रतिज्ञा किया है वो अटल है। उसने जो हमसे प्रेम किया है वो बदला नहीं जा सकता। हालेलुया, परमेश्वर की स्तुति हो। हमारा उद्धार मिटाया नहीं जा सकता। परमेश्वर की स्तुति हो, परमेश्वर की प्रशंसा हो। हे मेरे प्रिय, अतः जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ हम मेल मिलाप रखें।
अपने जीवन में परमेश्वर को हम पकड़े रखें, परमेश्वर के वादों पर पकड़ बनाएं, विश्वास में चलना शुरू करें और आनंदित और मगन रहें। परमेश्वर आपको आशीष दे। जब आप ऐसा करते हैं, परमेश्वर आपकी सहायता करें। आपके टूटे हुए हृदय परमेश्वर में आनंद को प्राप्त करें। आपके हर एक अशांत मन परमेश्वर में शांति को प्राप्त करें। आपकी बेकरारी का जीवन परमेश्वर में करार को प्राप्त करे। आपके जीवन में परमेश्वर अपनी महिमा को दिखाए। अगर आप ऐसे जन हैं जिन्होंने अपने जीवन में हताशा और निराशा को अपने जीवन का आधार बना लिया है, अगर आप इस वचन को सुन रहे हैं और उस परमेश्वर के पास आना चाहते हैं और कहना चाहते हैं मैं अपने जीवन का आनंद खो चुका था, मैंने अपने जीवन का आनंद खो दिया था, तो मेरे प्रिय आज इसी समय परमेश्वर चाहता है कि जब आप कह रहे हैं कि मुझे कुछ भी नहीं दिखाई देता, कुछ भी नहीं सूझ रहा है, क्या सच है क्या गलत है, मेरे प्रिय आज परमेश्वर कहता है मैं सत्य हूं, मैं सदा हूं, मैं सर्वदा हूं। जब आप परीक्षाओं में हैं, मैंने जानता हूं कि आप कैसी परीक्षा में होकर जा रहे हैं, कैसा खतरा आपके सामने है, कैसी जोखिम आपके सामने है, वो कहता है मुझ पर विश्वास रखो। अगर आप विश्वास रखते हैं, तो विश्वास दिला दो, आप आनंद करेंगे। आपका आनंद, आपका शोक, परमेश्वर को कहता है आपका शोक आनंद में बदल जाए। क्या आप चाहते हैं आपका शोक बदले आनंद में? आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय परमेश्वर, हम आपके नाम का धन्यवाद करते हैं। इन सारे जवानों को आपके हाथ में सौंपते हैं। प्रभु इन पर दया कीजिए। जीते परमेश्वर, जिनके हृदय बैठ गए हैं, जिनका मन टूट गया है, जो शोकित और क्लेशित हैं, जीते परमेश्वर अपने जीवन में खुदा बाप घबराए हुए हैं, प्रभु मेरे पिता परमेश्वर, इन्हें कुछ भी और कोई भी ऐसा नहीं मिलता जिसे वो कह सके कि इस पर मुझे विश्वास है, इस पर मुझे भरोसा है, और विश्वास की सारी कड़ियां पिता परमेश्वर ढीली सी पड़ गई हैं। मैं तुझसे प्रार्थना करता हूं अपने बच्चों के विश्वास को और भी मजबूती प्रदान कर, ताकि जीवित परमेश्वर तुझ में खुदा बाप कोई भी ऐसा नहीं हो जो निरुपाय रहे। मेरे जीवित परमेश्वर, हर एक के पास उपाय निकल करके सामने आए प्रभु जी। हर एक ऐसे पिता परमेश्वर जो अपने जीवन में खुदा बाप किसी बात से पिता परमेश्वर तंग है, और खुदा बाप उनकी तंगियों की समस्याओं का अंत हो जाए। मैं तेरे नाम से प्रार्थना करता हूं, अगर कोई भी पिता परमेश्वर सताव और परेशानियों पिता परमेश्वर ऐसी परिस्थिति से होकर गुजर रहा है, यीशु के नाम से उसके सारे सताव का अंत हो जाए प्रभु जी। अगर कोई पिता परमेश्वर कर्ज में है और पिता परमेश्वर खुदा बाप आर्थिक संकट से होकर जा रहा है, प्रभु उनकी सारी बातों से नहीं, इनकी रक्षा कर। और मेरे खुदा बाप, अगर मेरे पिता परमेश्वर तेरे बच्चे और बच्चियों का परीक्षा चल रहा है, ओ खुदा बाप लोग इन्हें परख रहे हैं, ओ खुदा बाप शत्रु अगर इनको परख में डाल दिया है, तो प्रभु उससे बचने के लिए इन्हें सामर्थ प्रदान कर, अपने लहू में छिपा ले, अपनी मर्जी पूरी होने दे प्रभु जी। और इन्हें मालूम होने दे पिता परमेश्वर कि हमारे जीवन में आनंद का स्रोत ओ खुदा बाप तेरे ऊपर का विश्वास है, और जिस परमेश्वर तूने हमारे उद्धार के लिए काम कर दिया है प्रभु जी। और मेरे सामर्थ्य पिता परमेश्वर, हम तुझ में उद्धार को पाए हुए लोग हैं, जिस परमेश्वर तूने हमसे प्रेम किया है, और मेरे खुदा बाप इसीलिए हम आनंदित हो सकते हैं, क्योंकि हमें शोक नहीं पाया जाता, क्योंकि तेरा वचन हमसे कहता है प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूं आनंदित रहो। धन्यवाद करते हैं स्वामी। और मेरे सामर्थ्य पिता परमेश्वर, इस जवानों की झुंड पर और खुदा बाप अपने विश्वासियों के झुंड पर, अपने प्रेमियों के झुंड पर अपनी आशीष दे प्रभु। इन्हें और भी बढ़ाए ले चल, ताकि मेरे पिता परमेश्वर तेरे वादों को जो तूने हमसे किया है उस पर हम एतबार करें, उनको हम अपने जीवन का आधार बनाए प्रभु जी, और विश्वास में चलना शुरू करें और आनंदित और मगन रहें। कभी भी ठेसित नहीं हो, कभी भी गिरे नहीं, कभी भी हार नहीं माने, परंतु आगे बढ़कर तुझे महिमा और आदर दे पाए। धन्यवाद करते हैं, तेरी आशीष हर एक पर बरकरारी से बनी रहे। यीशु के नाम में हम प्रार्थना मांगते हैं, आमीन आमीन। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे।